हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा उलझन वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी दुकानदार के खिलाफ मैं ये बोलकर बनाऊँ, जहाँ कोई जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, कोई मछली का ठेला लगाता है, कोई फ्रूट का ठेला लगाता है, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा। जो रियलिटी है, जो हमारे दिलों में, दिमाग में शंका होती है कि जब हम फ्रूट खरीदते हैं तो उस पे केमिकल लगा होता है। केले जब खरीदते हैं, बनाना खरीदते हैं मार्केट से, तो उसके ऊपर केमिकल लगा होता है। तो आज इसी टॉपिक पे पर्दाफाश करने जा रहा हूँ मैं कि रियलिटी क्या है, मछली के ऊपर क्या लगा होता है, क्या नहीं लगा होता, फ्रूट्स के ऊपर क्या लगा होता है, हमको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इस विषय पे बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले गाइस, मछली, केले और पैकेट फूड में खतरनाक केमिकल। ओके। और जानिए वायरल दावों की पूरी सच्चाई। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बाजार में बिकती मछली, पैकेट फिश, केले और दूसरे फल। दोस्तों, जरा सोचिए, आप बाजार में मछली खरीदते हैं, आप केले खरीदते हैं, आप पैकेट में बंद खाना खरीदते हैं और आपको लगता है कि जय सब खाने के लिए सुरक्षित है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि मछली को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए फार्मेलिन लगाया जाता है। कहीं कहा जाता है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं कहा जाता है कि ऐसे दावे भी सुनने को मिलते हैं कि जिस केमिकल का इस्तेमाल मृत्यु शरीर, मतलब कि डेड बॉडी, जब बंदा एक्सपायर हो जाता है, फौत हो जाता है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, वहीं हमारे खाने में भी शामिल हो रहा है। तो सवाल उठता है, हम जो खाना खा रहे हैं वो सच में सुरक्षित है? क्या हर पैकेट मछली में कोई केमिकल होता है? क्या केले और दूसरे फलों में जहरीले पदार्थों को पकाया जाता है? और केमिकल फार्मिन वाला दावा सत्य है, या फिर इसमें कुछ बातें सच और कुछ बातें अफवाह है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को एक एक करके सुलझाएंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हम आम गाहक बाजार से मछली, फल, पैकेट, ठीक है, फूड पैकेट खरीदते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकता है। तो वीडियो में आखिर तक जरूर देखिए। तो पहला पॉइंट है गाइस, मछली को लेकर। मछली को सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सर्दियां आ जाएंगी। जो नॉन वेज खाने के शौकीन हैं या जो जिम में जाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके लिए ये प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है मछली। तो मछली को दोस्तों, सबसे पहले हम मछली की ही बात करते हैं। मछली एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सही तापमान पर न रखा जाए तो जल्दी खराब हो सकता है। बात क्लियर? तो इसीलिए मछली को सुरक्षित रखने के लिए आमतौर पर बर्फ या ठंडे तापमान पे किया जाता है। लेकिन समस्या तब पैदा हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति मछली को लंबे समय तक ताज़ा दिखाने के लिए गलत या अवैध तरीका अपनाता है। यहीं पर फार्मेलन या फार्मेलिक मिलन इसाइड नाम सामने आता है। ये एक केमिकल है। अब जहाँ आपको एक बात जरूरी समझनी होगी कि फार्मेलिन और बर्फ एक चीज़ नहीं है। बर्फ अलग है और फार्मेलिन जो है वो अलग चीज़ है।
फार्मेलिन का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए सामान्य और अनुमित तरीका नहीं है। भारत की खाद्य सुरक्षा संस्था FSSAI भी मछली में फार्मेलिन इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति मछली को अवैध और फार्मेलिन के ट्रीट करता है तो खाद्य सुरक्षा का गंभीर मसला है। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें यह नहीं करना चाहिए कि बाजार में मिलने वाली हर मछली फार्मेलिन होता है, क्योंकि ऐसा दावा बिना जांच के सही नहीं माना जाता। किसी खास मछली में कोई रासायनिक मौजूद है नहीं है, इसकी पुष्टि वैज्ञानिक परीक्षण से ही की जा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी एक वीडियो को देखकर जय मान लेना कि मछली जहरीली है सही तरीका नहीं है। अब बात नंबर 2 कि आखिर कोई मछली को कैसा केमिकल क्यों डालेगा। आखिर मछली में ऐसा केमिकल कोई क्यों डालेगा। तो मछली जो है बाजार दुकानें बर्फ़ के बॉक्स में मिलती है हमको। तो अब सवाल है कि अगर फार्मेलिन खाद्य पदार्थ के लिए अनुमत संरक्षक नहीं है तो कोई इसका इस्तेमाल क्यों करेगा। ऐसी घटनाओं में आमतौर पर वजह मिलती है लंबे समय तक ताज़ा दिखने की कोशिश बताई जाती है। यानी समस्या यह है कि मछली पुरानी हो सकती है लेकिन उसे देखकर ग्राहक को वह ज़्यादा ताज़ा दिखाई दे और वही चीज़ खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बनती है। लेकिन यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए, किसी मछली को बाहर से अच्छा दिखाई देना यह साबित नहीं करता कि वह सुरक्षित है। जैसे हमारे हिंदी में एक कहावत बोली जाती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो वही बात है कि अगर आपको मछली सही दिख रही है, बाहर से बढ़िया खूबसूरत दिख रही है, तो ये नहीं है कि वो अंदर से सुरक्षित है। तो यानी सही जानकारी के लिए जांच जरूरी है। इसीलिए अगर आपको किसी जगह पर मछली की गुणवत्ता को लेकर शक है तो सही रास्ता है कि आप संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। अब प्रश्न नंबर 3, पैकेट में आने वाली मछली का क्या। जो पैकेट में मछली आती है, मैरिज पैलेसों में पकोड़े बनते हैं, उसके लोग ड्रिंक के साथ बढ़िया एंजॉय करते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्रोजन फिश पैकेट सुपरमार्केट फ्रीजर। अब आते हैं पैकेट और फ्रोजन मछली पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मछली पैकेट में बंद है तो जरूर उसमें कोई पाउडर या केमिकल डाला गया होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए और भी बहुत से तरीके होते हैं, जैसे फ्रीजिंग और कम तापमान पर रखना, टेम्परेचर कम हो वहाँ पे रखना, और वैक्यूम पैकिंग, सही पैकेजिंग, ये होते हैं अपनी चीज़ को सुरक्षित रखने के तरीके। और खाद्य पदार्थों में कानून द्वारा अनुमत संरक्षक। इसीलिए हर पैकेट फूड को देखकर यह मान लेना कि उसमें खतरनाक केमिकल है या सही नहीं है। पैकेट फूड खरीदते समय सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो पैकिंग को उसकी जो तारीख है, डेट लिखी होती है, एक्सपायर डेट, वो चेक करें। एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट देखिए, पैकेज की सील देखिए, और पैकेज फूला हुआ है या लीक हो रहा है या उसकी सील टूटी हुई है तो उससे खरीदने से बचिए। और अगर कोई शायद उत्पाद असामान्य गंध या रूप में लगे तो उसे खाने से
बचना बेहतर है। अब प्रश्न नंबर 4। अब बात करते हैं कि केले जो हम बनाना मार्केट से खरीदते हैं, केले और दूसरे फलों की। चलो नॉन वेज तो लोग खाते हैं, लेकिन फ्रूट तो बच्चे भी खाते हैं, हमारी फैमिली खाती है, बुजुर्ग लोग खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं फ्रूट। तो अब फ्रूट की बात करते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो बहुत से लोग पूछते हैं। सबसे पहला, क्या केले और दूसरे फलों को भी केमिकल से पकाया जाता है? तो इस सवाल का जवाब थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फलों को पकाने की प्रक्रिया एथिलीन नामक प्राकृतिक पौध हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निरंतर परिस्थितियों में एथिलीन का इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जगहों पर फलों की जगह पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और प्रावंधिक पदार्थों का इस्तेमाल समस्या सामने आती है। और यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा नियम ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात और याद रखिए कि हर जल्दी पका हुआ केला जहरीला नहीं होता। हर पीला फल यह साबित नहीं करता कि किसी खतरनाक केमिकल से पकाया गया है। सिर्फ फल को देखकर पता लगाना आसान नहीं है कि उसे किस तरीके से पकाया गया है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया की हर बात को सच मानने की बजाय विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। अब पांचवा प्रश्न जहाँ से ये उठता है, तो आम आदमी क्या करे? जो आम आदमी है, मार्केट में फल फ्रूट खरीदते हैं, जिनको कभी शौक होता है कि यार इतना टाइम हो गया फ्रूट नहीं खाया, तो आज चलो फ्रूट बच्चों के लिए लेके जाते हैं, खुद खाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम और हमारा परिवार क्या करें? क्या बाजार की हर चीज़ पर शक करें? नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ जागरूक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले भरोसेमंद जगह से खाद्य पदार्थ खरीदें। दूसरा, पैकेट फूड का लेबल ज़रूर पढ़ें। तीसरा, पैकिंग की तारीख, एक्सपायर डेट और बेस्ट बिफोर डेट ज़रूर देखें। चौथा, टूटी हुई या खराब पैकिंग वाला सामान कभी ना खरीदें। पांचवा, मछली और दूसरे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को सही तापमान पर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको खाद्य पदार्थ में मिलावट या अवैध केमिकल के इस्तेमाल का शक है, तो इसकी शिकायत संबंधित खाद्य सुरक्षित अधिकारियों से करें। सिर्फ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से समस्या हल नहीं होगी। अब मैंने बात की है गाइज आपके साथ कि शिकायत जो है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो फूड सप्लाई वाले होते हैं, उनका दफ्तर बना होता है। आप दफ्तर में जाके ये शिकायत कर सकती हैं। अब प्रश्न नंबर 6, सबसे बड़ी गलती जो हम सोशल मीडिया पर करते हैं। दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है अधूरी जानकारी, जिससे हमको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती और हम विश्वास कर लेते हैं। किसी वीडियो में एक व्यक्ति मछली दिखाता है और कहता है, देखो इसमें फॉर्मेलिन है। और दूसरी वीडियो में कोई केले दिखाकर कहता है, देखो इन पर खतरनाक केमिकल लगाया गया है। और हम बिना जांच किए उसकी वीडियो को आगे भेज देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस व्यक्ति ने वैज्ञानिक जांच की? क्या किसी सरकारी संस्था ने पुष्टि की? क्या उसके पास कोई विश्वसनीय रिपोर्ट है? अगर नहीं, तो हम उसे दावे के तथ्य नहीं मानना चाहते। हमें अपने परिवार को जागरूक करना है
लेकिन जागरूकता का मतलब डर फैलाना नहीं है। जागरूकता का मतलब है एक सही जानकारी देना। तो असली खतरा क्या है? तो यहाँ से एक सवाल उठता है कि असली खतरा क्या है? असली समस्या तब है जब कोई खाद्य सुरक्षा नियम को तोड़ता है। अगर कोई व्यापारी प्रबंधक और अवैध पदार्थ का इस्तेमाल करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई खाद्य पदार्थ में मिलावट है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई उत्पाद सुरक्षित है तो उसके बारे में झूठी अफवाह भी नहीं फैलानी चाहिए। यानी हमें दोनों चीज़ों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तो मिलावट के खिलाफ भी और झूठी जानकारी के खिलाफ भी। तो फाइनल मैसेज गाइस ये है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि दोस्तों, हमारा जो खाना है ना, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसीलिए खाद्य पदार्थ या खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें डर की बजाय जानकारी का रास्ता चुनना चाहिए। मछली खरीदते समय सावधानी रखिए। पैकेट फूड खरीदते समय लेबल ज़रूर पढ़िए। लेबल चेक करिए, उसकी एक्सपायर डेट चेक करिए। फल और सब्जियां भरोसेमंद जगह से ही खरीदें। और अगर किसी खाद्य पदार्थ पर शक हो तो सही तरीके की उसकी जानकारी या उसकी शिकायत करवाइए। और याद रखिए, हर चीज़ को जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है वो सच नहीं होती। सॉरी, क्योंकि मेरा खुद का चैनल है, मैं भी सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं जो डाल रहा हूँ विद प्रूफ और सत्य वीडियो डाल रहा हूँ। तो हर खाद्य पदार्थ जो बाजार में बिक रहा है उसे आंख बंद करके सुरक्षित भी मान लेना चाहिए, और कभी कभी नहीं भी मानना चाहिए। हमें इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना है। ना तो बेवजह डरना है और ना ही लापरवाही करनी है। बस सही जानकारी दीजिए, सवाल पूछिए और विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी जांचिए और अपने परिवार को जागरूक कीजिए। तो कॉल टू एक्शन: अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके दोस्तों, परिवार के लिए उपयोगी हो सकती है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी मछली या किसी फल में मिलावट को लेकर कोई संदिग्ध मामला देखा है? लेकिन ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति या दुकानदार पर बिना प्रमाण के आरोप ना लगाएं। अगर आपको सच में किसी खाद्य पदार्थ पर शक है तो संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी जानकारी दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। सतर्क रहें, जागरूक रहें, स्वच्छ रहें। बाय बाय।